जी हाँ, यूपी का महाभारत कैसा चल रहा है, आगे कैसी लड़ाई एक दूसरी पार्टियों में होने वाली है, इसी को जानने के लिए आपको लिए चलते न्यूज 24 के खास मंच मंथन पर, जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम दलों से सियासी लोग पहुंचेंगे। खास मेहमान सियासी दिग्गज होंगे और उनके सामने न्यूज 24 के तीखे सवाल होंगे। ये इस वक्त हम आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं लखनऊ से। ये देखिए, मंच पर तमाम मेहमान आसीन हैं और अब उनसे न्यूज 24 के तीखे सवाल। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की महाभारत को उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गजों के साथ ही समझने के लिए न्यूज 24 आज दिन भर मंथन कार्यक्रम दिखा रहा है। लेकर आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्यों, आप जानते ही हैं, इतिहास में उत्तर प्रदेश का सबसे कड़ा चुनाव इस बार लड़ा जाने वाला है और इसी की तैयारी में इस बार हम आ गए हैं लखनऊ के बीचों बीच। क्या समझती है, क्या चाहती है, क्या कहती है और यहाँ के नेता क्या वाकई जमीन से जुड़े हैं या फिर कटे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें इसी से करेंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टेज पर तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगदंबिका पाल जी हैं, जो कि बीजेपी से फिलहाल सांसद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रमोद तिवारी जी हैं, जो कि यहाँ यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 9 बार आप यहाँ से एमएलए रहे हैं, 9 बार, जो कि एक रिकॉर्ड है, लगातार 9 बार। और हमारे साथ यहाँ उदयवीर सिंह जी हैं। हाल में आपने इनके बारे में काफी पढ़ा सुना होगा, अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ हमारे साथ यहाँ ऑडियंस में उत्तर प्रदेश समाज के ही अलग अलग क्षेत्रों से जाने माने लोग बैठे हुए हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराधा जी, प्लीज अगर आप स्टेज पर आए, इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर हम शुरुआत करें। देखिए, उत्तर प्रदेश के तीन दिग्गज इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। जगदंबिका पाल, प्रमोद तिवारी और साथ ही साथ न्यूज 24 की सीएमडी अनुराधा प्रसाद भी यहां पर मौजूद हैं। अनुरोध एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मंथन की। हम अपने इन तीन खास मेहमानों से ही करने वाले हैं और जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ ऑडियंस में भी हमारे साथ जाने माने लोग बैठे हैं और बीच में हमने एक खास टेबल लगाई है, एक खास छोटा सा पैनल बनाया है। न्यूज 24 के ही सीनियर पत्रकारों की टीम है। दीप उपाध्याय हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, सुकेश रंजन, रमन और राजीव रंजन। यूपी चुनाव पर इन लोगों की पहली नजर है सर, ये भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तैयार रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस सेशन का सवाल देख लेते हैं क्या है। कौन बदलेगा यूपी की काया, मोदी, अखिलेश या माया? तो कौन बदलेगा इस बार यूपी की काया, मोदी, अखिलेश या फिर माया? शुरुआत आप ही से कर लेता हूं मैं, जगदंबिका पाल जी। कौन बदलेगा यूपी की काया?
अब तो देख लीजिए, आपके साथ यहां बैठे हैं प्रमोद जी, उदयवीर जी, ये तो मिल गए, हाथ मिला लिया इन्होंने। आप सोच रहे होंगे नहीं मिलेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं, देखिए, चुनाव की बिसातें बिछ गई हैं और आज आपने मंथन उस पर शुरू किया है, तो मैं समझता हूँ सबसे मौजूद टाइम है चुनाव के दृष्टिकोण से। लेकिन जैसा आपने कहा कि उदयवीर जी और भाई प्रमोद तिवारी जी ने हाथ मिला लिया, तो मुझे लगता है कि पिछले दिनों जो एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन हुआ, जो जनता तक अपील भी कर रहा था कि 27 साल यूपी बेहाल, तो अब उस स्लोगन का क्या होगा? जो मोटो था, स्लोगन था, उसमें से 5-7 साल घटा देंगे और क्या होगा? नहीं, 5-7 साल नहीं, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो जिससे, और जब उस 27 साल के बेहाल की हालत प्रमोद जी भी हर विधानसभा में यात्रा कर रहे थे, राहुल जी भी कर रहे थे और कई यात्राएं निकल रही थी, तो उसमें क्या उन्होंने उस समय समाजवादी पार्टी को स्पेयर कर दिया था कि उस 6 साल को हम 8 साल को निकाल करके और दूसरी पार्टी की जिनकी सरकारें हैं उनकी बदहाली की बात कर रहा हूं? तो मैं नहीं समझ रहा हूं, या तो अब इस गठबंधन से या तो 27 साल यूपी बिहार को भूल गए और किसी बदहाली के लिए फिर से उसको इंडोर्स करने का गठबंधन हुआ होगा। अब ये बेहतर तो प्रमोद भाई आप तंज कस सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। मैं तंज नहीं, क्योंकि नहीं आप कर सकते हैं। मैं वास्तविकता कह रहा हूं, शायद ये जनता भी सवाल पूछ सकती कि भाई 27 साल यूपी बिहार, आप एक टारगेट लेकर चले, बहुत अच्छी बात है। जीतना हारना एक अलग चीज होता है। हम लोग सियासत में रहे हैं, हम प्रमोद जी बहुत दिनों से, और जीतते रहे हारते रहे, सार्वजनिक जीवन ये मतलब नहीं। किन मुद्दों पे आप लड़ रहे हैं? जनता के लिए सार्वजनिक जीवन में कुछ प्रतिबद्धताएं होती है, कांग्रेस पार्टी का भी सिद्धांत। लेकिन अब तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार की तरह से अब हर जगह किसी न किसी बैसाखी के सहारे से अपनी बैतरणी को पार करना चाहिए। कांग्रेस बैसाखी पे रहे या ना रहे जगदम्बिका जी, सवाल वही है। आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। बिहार में आपको पटखनी दी थी इन लोगों ने मिलके, लालू जी ने, नीतीश ने और कांग्रेस ने, और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि वही होने वाला है। अच्छा, आप तंज कस लीजिए, इसीलिए मैं कह रहा था। लेकिन अगर जमीन पर आपको हार मिली इस गठबंधन के सहारे, इसके मुकाबले, तो मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि हमारे लिए कठिनाई होगी, तो इससे ये तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए आज समाजवादी पार्टी को भी सहारे की जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, कांग्रेस से गठबंधन चाहिए। बसपा कहती कि नहीं, हमारी लड़ाई है। तो हम नहीं समझ पा रहे कि जो इस प्रदेश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, आप ऐसा नहीं कि बसपा भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है। बसपा कहती हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, समाजवादी कहती हम लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी हम कहते। तो मुझे लगता है अगर हमारी सबसे लड़ाई है तो हम नंबर 1 पे हैं। अब ये आपस में तय कर ले कौन नंबर 2 होगा, कौन नंबर 3 होगा। अच्छा, ये भी ठीक है। प्रमोद जी, शुरुआत यहीं से होगी। सबसे पहले आपको इसी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 27 साल यूपी बेहाल, या उसमें से आप 5, 7, 10 साल निकालने पड़ेंगे? अब आपको सब कुछ बदलना पड़ेगा। ना हम कुछ निकालेंगे ना कुछ जोड़ेंगे। 27 साल जो गुजरे हैं इस उत्तर प्रदेश के, जो गैर कांग्रेसवाद के थे, उस पर एक नजर डालेंगे तो सबसे काला अध्याय हमें लगता है जब इस प्रदेश में करीब 50 जिलों में कर्फ्यू लग गए थे। हमारे सामने बैठे हुए हैं उस समय के डीजीपी, और 6000 करोड़ की संपत्ति जली थी। फिर याद आता है कुछ लोगों ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, नहीं आए। कुछ लोगों ने 15 लाख देने का वादा किया था, दिया तो कुछ नहीं। जो हमारे घर में रखा था आम आदमी को, वो भी निकाल ले गए। कहा था काला धन आएगा। यूपी की गुंडागर्दी का क्या हुआ, जिसकी बातें आप 2-4 महीने पहले तक कर रहे थे? गुंडा राज, गुंडे हैं, बर्बाद कर दिया प्रदेश को। अब क्या जवाब दीजिएगा? इसमें बहुत सीधा सा जवाब है हमारा। बांटना चाहते हैं, जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए और उन्हें परास्त करने के लिए एक जमाना था जब हम और पाल साहब कांग्रेस में होते थे, और हम दोनों, और मैं तो कम बोलता था, मैं नेता था, हमारे चीफ व्हिप होते थे हमारे पाल साहब, वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी की को समाप्त करना है तो मुलायम सिंह को समर्थन देना होगा। अब पाल साहब तो भूल गए हमें। पाल चलिए, ऐसे ही तमाम तीखे सवाल जिसमें विकास का मुद्दा अहम रहेगा, आम आदमी की बात अहम रहेगी, ऐसे तमाम सवाल। मैं हूं रवि ठाकुर। न्यूज 24 के मंथन का कारवां उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। आइए सीधा रुख करते हैं मंथन उत्तर प्रदेश का। हमने उसी रास्ते पे हम चल पड़े। मैं कभी कभी नेता के रूप में रोकता था
पाल साहब को कि भाई इतना कटु भाजपा के खिलाफ मत बनो, ये हत्यारे नहीं हैं। ठीक है, ये भी कहते थे ये घर में आग लगाते हैं, लगाते रहे होंगे, बहुत से लोग दूसरों के घर में आग लगाते हैं, पर हमको पाल साहब की बात याद रही और पाल साहब भूल गए। याद नहीं रही, आप भूल गए। तभी तो आप भी 3-4 महीने पहले तक समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है, यूपी में गुंडा राज कायम हो गया है, जंगल राज है, तमाम तरह की प्रॉब्लम आप गिना रहे थे। अब देखिए आपको रूलिंग पार्टी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। देखिए मैं एक चीज बता दूं, मुझे ये भी, मैं रिकॉर्ड पे हूं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, मैंने कहा था जब तक मैं विधानसभा में था, राज्यसभा में नहीं गया था, कि आज के दौर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कोई हो सकता है, और है तो वो श्री अखिलेश यादव हैं। और इसीलिए ये हम भी नहीं कह रहे हैं, और आज तक मैं, चलिए तो मैं ऐसे मान लेता हूं, मैं ऐसे मान लेता हूं कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी थी। मुलायम सिंह के, मैं इस बात से दृढ़ता से इनकार करता हूं। मुलायम सिंह अगर समाजवादी पार्टी को ये कोई कहेगा तो ये उचित नहीं होगा, बल्कि अगर किसी को कुछ कहना है तो ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के 6000 लोगों की हत्या की जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। जो लगे लगे लाइन में 150 लोग मर गए हैं उसकी जिम्मेदार है। और उनके लिए इस समय तो वक्त का तकाजा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने लूटा है किसान को, जिसने लूटा है आम आदमी को, जिसने डाका डाला है उसके जेब पर, उसको परास्त करने के लिए सिर्फ सापा और कांग्रेस एक न हो, हर समझदार आदमी लुटते हुए हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक हो। एक लाइन में मैं छोटा सा और चाह रहा हूं आपसे। चलिए, मैं आपकी बातों से ऐसा समझ रहा हूं कि बड़ी बुराई को हराने के लिए आपने छोटी बुराई से हाथ मिला लिया। ये तो ठीक है क्या ना? मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि बुराई अखिलेश यादव में है। ये मैं साफ कर, मतलब बुराई आपके हाथ मिलाने से अच्छाई में बदल गई? जी नहीं, थी ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहने को तैयार हूं कि अखिलेश यादव से बेहतर मुख्यमंत्री इस दौर में कोई दूसरा नहीं आया। साफ सुथरा चेहरा है, नई नजर है, सोचने समझने का ढंग है। और ये मैं इस कार्यक्रम में नहीं कह रहा हूं, मैं इसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कह चुका हूं, हर मोड़ पे कह चुका हूं। जब गठबंधन नहीं हुआ था तब भी हमने कहा था, और मैं नहीं कह रहा हूं। ये जितने आप सर्वे करा रहे हैं, इनकी हिम्मत तो ये भी नहीं पड़ी कि एक चेहरा दे दें, और जो चेहरे हो सकते हैं वो 1%। आज अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेहतर मुख्यमंत्री अगर सर्वे में आ रहा है तो हम जनता के साथ गए हैं, तो क्या गलत किया है? हम तो जनता के ओपिनियन के साथ जा रहे हैं। चलिए, जनता की ओपिनियन तो 11 मार्च को पता चलेगी। उदयवीर जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ा? आप तो विकास की बात करते थे, अखिलेश यादव ने 5 साल में बहुत काम किया है। इतना भी भरोसा नहीं रहा कि अकेले चुनाव लड़ लें और जीत जाएं? कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ गई? मैं आपके सवाल से पहले आपके सवाल से पहले विषय पे आना चाहता हूं। विषय ये है कि कौन बदलेगा उत्तर प्रदेश की तकदीर। सारे लोग अपना बात बोले, पाल साहब ने ये तो स्वीकार कर लिया कि बदलने में इनका कोई रुचि नहीं, इनकी गठबंधन में ज्यादा रुचि है। राजनीतिक हमला करना एक बात है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम बदलेंगे उत्तर प्रदेश की तकदीर। और 5 साल में कितनी बदली आपने? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। और ये कहने का हमको पूरा नैतिक अधिकार है। मैं अपनी बात कंक्लूड कर लूं, फिर आप कहें। हमको पूरा नैतिक अधिकार इसलिए है कि बहुत सारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, घोषणाएं करती हैं। अखिलेश यादव जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने आधी सरकार निकलने पे भी जो घोषणाएं की थी उनको लागू कर दिया, उनका शिलान्यास नहीं किया, उद्घाटन किया। और ऐतिहासिक घोषणाएं, जैसे एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे पहले भी बने हैं, मेट्रो और भी प्रदेशों में बनी है। 8 साल 5 साल लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो हमको नैतिक अधिकार, इसलिए हम बदलेंगे। और पर बैसाखी पे चल के बदलेंगे? नहीं, बैसाखी नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में समय समय पर परिस्थितियों के हिसाब से समर्थन सहयोग, उन्होंने हमारी सरकार चलाई। बताइए, पहले कहते थे सीबीआई से ब्लैकमेल करके हमें, पूरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि वो आपसी समझौते से हुआ था। उदयवीर जी, एक बात करिए। मैं बता रहा हूँ, हम लोग लगातार, उन्होंने नेताजी के दूसरे दल के लोग निकाल के 3 दिन पहले अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। बीजेपी के लोग कौन सी अपनी दम पे लड़ रहे हैं? जो राजनीतिक क्षेत्र में इनको लगा, इनको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। जिस पार्टी के पास, जो अपने को यहाँ रूलिंग पार्टी कहना बनना चाहती है, केंद्र में सरकार चला रही है, और जिसके पास उधार के उम्मीदवार हैं, अपने उम्मीदवार नहीं है, वो दो दलों के राजनीतिक दोस्ती पर आरोप लगा रहे हैं।
मैं दूसरी बात और आपसे बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले दिनों राजनीति हुई, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल शुद्ध पैसे के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, आप जानते हैं बहुत बड़े स्तर पर नेताओं को तोड़ के बहुजन समाज पार्टी में से भाजपा में शामिल किया गया। हमारी पार्टी के अंदर भी जो डिस्टर्बेंस हुआ उसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। कौन से डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं आप? एक छुट्टा सांड, जिसने अपने आप, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं छुट्टा सांड हूं, मैं प्रदेश में घूम रहा हूं। आप पता करिए कि वो चारा कहां खा रहा है। वो कांग्रेस में नहीं खा रहा है, वो भाजपा समाजवादी पार्टी में नहीं खा रहा है, बहुजन समाज पार्टी में नहीं खा रहा है। अच्छा एक सेकंड जगदम्बिका जी से जवाब सुनिएगा, सुनिए। एक सेकंड में दोबारा आऊंगा आपके पास, इस बात को खत्म हाँ कर जल्दी। हाँ। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां केंद्रीय सत्ता के दम पर कोई दल राजनीतिक दलों को तोड़ना चाहता है, हम लोगों ने 403 विधानसभा में तैयारी की थी, टिकट भी घोषित कर दिए थे। समर्पित कार्यकर्ताओं की ये पार्टी है। अगर उसको नेस्ता नाबूद करना है, जीत के बारे में हमें कभी कोई संशय नहीं रहा। हमको अपने काम पे भरोसा है, हमको अपने नेता की छवि और आचरण पे भरोसा है, हमको जो पिछली सरकार में विकास के कार्य हुए उन पे भरोसा है। हम हमेशा लड़ने को तैयार थे, लेकिन हमारी तैयारी कांग्रेस से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की विघटनकारी राजनीति को नेस्ता नाबूद करने की है। जगदम्बिका जी जवाब दीजिए। पहले कह रहे हैं कि हम तो अकेले भी जीत रहे थे, लेकिन कांग्रेस से हाथ मिला के हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बीजेपी को खत्म कर दें यूपी में। नहीं, देखिए उदयवीर जी तो निश्चित तौर से उनको तर्क देना होगा, प्रमोद जी को भी तर्क देना होगा। प्रमोद जी खाली एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन नहीं है, प्रमोद जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े अच्छे वकील भी हैं। अगर आज प्रमोद जी ये समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ कांग्रेस पार्टी का, तो निश्चित तौर से एक अच्छे वकील की तरह से उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नेता नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब कांग्रेस का गठबंधन मायावती जी के साथ हुआ था, तब भी उन्होंने कहा था कि इसी तरीके से, और जब इस सदन में रहते, जैसे उन्होंने कहा कि मैं ये बोलता था, सदन में ये नेता थे, मैं भी था विधायक, इसमें स्वाभाविक, लेकिन पूरा यहाँ पे तमाम पत्रकार बैठे इस बात को जानते हैं कि अगर मायावती जी मुख्यमंत्री हुई सदन में आई तो शायद उस दिन प्रमोद भाई की जैकेट का कलर वही होता था जो मायावती जी का कलर होता था, और जिस दिन मुलायम सिंह जी नेताजी मुख्यमंत्री बने तो निश्चित तौर से इनका कलर वही होता था जो मुलायम सिंह जी का कलर हो। तो अब एक अच्छे वकील की तरफ से कभी अगर कहिएगा तो गुनहगार के साथ खड़े हो जाएंगे और कभी विक्टिम के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए प्रमोद भाई की वो जो वकालत करने की शैली है तो वो कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये सदन जानता है कि जगदम्बिका पाल जब थे तो मैं अपनी सरकार से भी सवाल करता था और कभी भी किसी को स्पेयर नहीं करता था, और इस बात की वो दाद देते थे प्रमोद जी कि कम से कम इन सवालों को मैं उठाता था। और स्वाभाविक है कि किसी गठबंधन पे भी वो क्या जानते थे, धारणा हमारी उनकी थी कि कभी भी हम उस पक्ष में नहीं रहते थे, न वो भी रहते होंगे, लेकिन मजबूरी मसलहतन कातिल को मसीहा समझते हैं। अब भाई उदयवीर जी कहते हैं कि हम नहीं भी गठबंधन करते, तो आखिर नहीं गठबंधन करते, 5 साल की परफॉर्मेंस है, स्वाभाविक है, कहते हैं कि हमने इतना काम किया है, कह रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो मैं समझता हूं कि फिर इनको गठबंधन की क्या जरूरत थी आखिर। पर आपको बेचैनी क्यों है? हमें कहा बीजेपी को बेचैनी है? काम की बात कांग्रेस और एसपी के मिलने से ऐसा लग रहा है, कांग्रेस और एसपी के मिलने से बीजेपी के खेमे में खलबली है। हाँ, क्योंकि पहले लग रहा था सब बटा हुआ वोट है, एसपी अलग, बीएसपी अलग, कांग्रेस अलग। अब 2 पार्टी मिल गई तो नुकसान तो आपका है सीधे सीधे। अब ये नुकसान होगा कि फायदा होगा, ये परिणाम तो 11 मार्च को आएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, तो फायदा किस सेंस में हो सकता है? नुकसान तो हम समझ रहे हैं। फायदा मुस्लिम अगर एक तरफ चला गया सारा कांग्रेस एसपी की तरफ, हाँ, तो एक तरफा हो जाएगा फिर। नहीं तो फायदा किस तरह हो सकता है, जरा मुझे समझाइए। आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, यूपी को अच्छी तरह समझते हैं। ये मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते होंगे, वो किसी की पॉलिटिक्स करते होंगे। हमारी पॉलिटिक्स, हमारी पार्टी का ये नहीं है कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन दलित, कौन पिछड़ा गया। हम करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए हमें ये चिंता नहीं है कि हम किसी एक के कहां जाने से और नहीं जाने से कोई हमें चिंता हो जाएगी। पर फायदा कैसे हो सकता है, मैं समझना चाह रहा हूँ। फायदा साफ है। आखिर आज बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़े, आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में अगर
बिहार में लालू और नीतीश एक हो गए, तो जिस तरीके का वहां +2+2 हुआ, अब आज स्वाभाविक है कि यहाँ पे मायावती और अखिलेश यादव एक नहीं हो रहे। अगर आप इतना सभी पत्रकार बैठे हैं, समीकरण आपका पैनल बैठा हुआ है, अगर ये दोनों एक नहीं हो रहे जो फोर्सेज कभी सत्ता में, तो फिर हो सकता है कुछ संजीवनी का काम कर जाए, ये ट्रेंगुलर फाइट में आ जाए। और जब ट्रेंगुलर फाइट है तो स्वाभाविक एक जनता ये महसूस करे, परिवर्तन का मन बना चुकी है, जनता इस बात को जानती है। देखिए आज सवाल क्या है, आप मेट्रो की बात कर दे रहे हैं, आप सवाल कुछ कह रहे हैं कि एक्सप्रेस वे की, सवाल तो यह था कि ये पार्टी किसानों की है। गन्ने के भुगतान पे प्रमोद जी लगातार इनसे जवाब मांगते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की सरकार आई और समाजवादी पार्टी में कम से कम 8,000 करोड़ रुपया गन्ना का मूल्य आज भी बाकी है। बिजली 24 घंटे नहीं, अभी 1 महीने पहले से आपने बिजली देना शुरू कर दिया, 15-16 घंटे। अच्छा, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ जगदम्बिका जी, 4.5 साल बिजली नहीं मिली जगदम्बिका जी, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, ट्रांसफार्मर मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, क्योंकि अब तो आप भी प्रमोद जी समाजवादी पार्टी की तरफ आ गए। ये मुकाबला एसपी कांग्रेस और बीजेपी के बीच अगर होता है, मायावती तो है, तीसरी फोर्स है, तो एसपी और कांग्रेस 5 साल का काम गिनाएंगे। अब पता नहीं आप कितने कंफर्टेबल होंगे वो 5 साल का काम गिनाने में, अखिलेश यादव का ये गिनाएंगे, आप 2.5 साल का काम गिनाएंगे। इसीलिए हमने इस सेशन का नाम यही रखा है, कौन बदलेगा यूपी की काया, मोदी, अखिलेश या माया। तो आपका जो एजेंडा रहेगा प्रमोद जी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन में, ये तो आपने बता दिया, मकसद आपका था देश को विभाजनकारी ताकतों से बचाना। इकलौता यही एजेंडा है इस इलेक्शन में या और क्या है? उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, ये इकलौता एजेंडा होगा कि हम उत्तर प्रदेश को बेहतर उत्तर प्रदेश कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए हम लोगों ने हाथ मिलाया है और हम उत्तर प्रदेश को बेहतर उत्तर प्रदेश बनाएंगे। इसलिए हम मिले हैं और इसको बनाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर हम इसे साबित कर देंगे अगले 5 साल में, इसमें हमें कोई संशय नहीं। पाल साहब का एक सवाल का जवाब देना जरा मौजू है, अब इन्होंने छेड़ा है तो फिर चलिए कोई बात नहीं, जब छेड़ेंगे आप तो जवाब पाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसका रिजवाइंडर भी तो हो जाए। मैं कलर वकील हैं वो, आप उनसे बहस कर रहे हैं। कलर थेरेपी करता हूं और उसे मानता हूं, और मैं ही नहीं मानता, आपकी एक बड़ी नेता सुषमा स्वराज जी भी मानती हैं। कभी उनकी साड़ी का रंग भी देख लीजिएगा। मंडे को व्हाइट रुमाल लगी है मेरे पास, ट्यूसडे को रेड ऑरेंज, वेंसडे को ग्रीन, थर्सडे को पीला, फ्राइडे को फिर सफेद और सैटरडे को काला नीला। ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं कलर थेरेपी कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। पर मेरे कपड़े बदलते हैं, दिल और ईमान कभी नहीं बदला है। कांग्रेस का झंडा लेकर मैं पैदा हुआ हूं और आज सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं कि मरूंगा भी तो कांग्रेस का कफन ओढ़ के मरूंगा। ये मेरा अपना निश्चित मत है, मेरे पाल भाई की तरह नहीं करूंगा। अच्छा, अब देखिए, अब मैं सुनिए, पाल भाई की तरह नहीं करूंगा, कपड़े पे नहीं जाऊंगा, कपड़े तो बदल लूंगा लेकिन झंडा कभी नहीं बदलूंगा, झंडा मेरा रहेगा वही। अच्छा, लेकिन पार्टी कभी सुन लीजिए, मेरी सदरी का रंग अगर आपने मिलाया है तो फिर जरा सा दिल का रंग भी मिल जाने दीजिए। पाल साहब मेरे भी साथ रहे और सबसे मजबूत मैं कहता हूं इनकी योग्यता पर मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी सियासत के दिग्गजों की ये जबरदस्त बहस चल रही है, लगातार जारी रहेगी। विकास के खिलाफ कोई नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको विस्तार से बताया कि बीजेपी ने किस तरह की राजनीति की जिससे कि उसको खत्म करने की आवश्यकता पड़ गई, और हम लोग तो हमेशा से संघर्ष करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। समय समय पे सोशल फोर्सेस का मिलन और दूरियां, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, दो पार्टियां हैं, उनकी अलग तरह की सोच हो सकती है, अलग तरह की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी कॉमन टेनेंट्स, कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं। वो ये जो आप लोगों की डबल स्ट्रेटजी है, मैं इस पे फोकस करना चाह रहा हूं। बिल्कुल नहीं है। आप विकास पे करेंगे, ये एंटी बीजेपी पे करेंगे कि बीजेपी देश तोड़ती है, एंटी मुस्लिम है। नहीं है, डबल स्ट्रेटजी उनकी है जो अभी तो कह रहे हैं हम मायावती से अलग हैं, और जब मौका पड़ेगा तो गोद में बैठ जाएंगे, बिठा लेंगे, समर्थन दे देंगे, 6-6 महीने का समझौता कर लेंगे, 6 महीने आप, 6 महीने हम। ये कौन सा राजनीतिक समीकरण हुआ? ये तो शुद्ध ये है, कोई म्यूजिकल चेयर थोड़ा खेल रहे हैं।
आप देश एक की सेकंड, राजनीति को, प्रदेश को विकास जयवीर के जी, पथ पे ले जाने की बात जयवीर जी, ऐसा है, सारी पार्टियां करती हैं, इस पे तो अगर हम जाएंगे तो हमने वो कभी अलग 6 बात। महीने 5 महीने नहीं किया। नहीं, कांग्रेस के साथ तो आपकी गलबैयां बहुत सालों से चली हैं। गलबैयां हैं, राजनीतिक बाहर निकल दलों के का गाली मिलना, देते थे। राजनीतिक दलों का मिलना, बीएसपी के साथ भी। नहीं, ऐसे बहुत मुद्दे आते हैं। अभी अच्छा, खैर। कोई युद्ध हो जाता है, कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है देश के सामने, सारी पार्टियां मिलेंगी। उसमें बीजेपी अगर कोई किसी राष्ट्रीय आपदा में चली जाती है तो हम ये थोड़े कहेंगे कि उदयवीर हम जी, इनके साथ नहीं जा सकते। उदयवीर जी, तो मैं इसकी ये समझ रहा हूँ कि अगर आप बीजेपी को विभाजनकारी, एंटी मुस्लिम, इस तरह से जैसे ये प्रमोद जी कह रहे हैं, नॉट एंटी मुस्लिम, मतलब बीजेपी एंटी मुस्लिम नहीं है। नहीं, इन्होंने कहा बीजेपी था, मैंने एंटी-मुस्लिम कहा नहीं है। एंटी मुस्लिम विभाजनकारी कहा हम लोगों ने। विभाजनकारी कैसे होता है सर? अरे मैं बताऊं, एंटी मुस्लिम विभाजनकारी कैसे होता है? एंटी मुस्लिम कहना बीजेपी आप को जब छोटा पूछेंगे करके बता देखना। दूंगा। इट इज मोर देन दैट। एंटी मुस्लिम तो बहुत छोटी बात हो गई। हाँ। इनका तो एजेंडा है जाति के हिसाब से बांटना, धर्म के हिसाब से बांटना, सब तरह का बंटवारा करते हैं। आप एंटी मुस्लिम कह खाली बहुत छोटे में इनको प्लस मार्क्स। अच्छा, नहीं, मैं पता इस पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की स्ट्रेटेजी भी यही है। आप भी चाहते हैं पोलराइजेशन हो। बिल्कुल नहीं चाहते। आप चाहते हैं आप मिले ही इसीलिए हैं दोनों, नहीं, हम कोई कि सारा मुस्लिम वोट आपकी तरफ आ जाए। नहीं, हम तो इस चुनाव को विकास के और मुख्यमंत्री जी की परफॉर्मेंस पे लड़ रहे हैं। बहुत मॉरल स्ट्रेंथ चाहिए। अब किसी बताइए, मुख्यमंत्री को 5 साल के बाद अपने सामने घोषणा बताइए, पत्र खुलेआम मुलायम सिंह जी कहते घोषणा हैं पत्र अखिलेश रखे। यादव एंटी मुस्लिम काम किया है अखिलेश सरकार ने, फिर अखिलेश यादव प्रेस रिलीज जारी करके मुसलमानों के लिए जो काम किया वो गिनवाते हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तो सबके लिए काम मुझे करते हैं। ऐसा लगता है पोलराइजेशन की कोशिश तो आपने भी खूब की है नेताजी। सिर्फ यादव वोट के दम पर आप नहीं जीत सकते, नहीं। आपको पता है। ये मुस्लिम वोट आपको चाहिए। आपको ये गलतफहमी है कि ये यादव या मुस्लिम का सवाल है। ये देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर की पार्टी है और अखिलेश जी ने इसको शहरों में भी स्थापित किया है। बहुत सारे, आप हमारा घोषणा पत्र देखेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट, टूरिज्म, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों पे कोई हार्डकोर वोटिंग कम्युनिटीज वोट नहीं करती। लेकिन हम सिर्फ वोट नहीं मांग रहे हैं, हम प्रदेश की, देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं और वो तस्वीर बदलेगी, विकास होगा। आपने कहा अभी एक्सप्रेसवे किसानों की पार्टी, जिसने ये कह दिया वो ये समझ नहीं रहा कि एक्सप्रेसवे से किसानों को क्या लाभ है। अगर उनका प्रोडक्ट शहर में 3 घंटे में आ जाता है, आप रिसर्च देखिए, सब्जी पैदा करने वालों की आधी सब्जी रास्ते में खराब, बेकार हो जाती है। अच्छा, अगर वो शहर में आ जाता है, मंडी तक आ जाता उदयवीर है, हम एक्सप्रेसवे पे मंडी बना रहे हैं। हमारा मानना बहुत साफ है, अगर तरक्की होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रफ्तार प्रदेश की बढ़ेगी, तो आप निश्चित तौर पे मानिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका लाभ होगा, सबका विकास होगा। वो दौर गया जब लोगों ने एक दंगा करा दिया, एक झगड़ा करा दिया, उसके हिसाब से वोट ले लिया। बताइए, दंगे में आप ही के ऊपर बराबर आरोप लगते हैं। इधर से एसपी होती है, इधर से बीजेपी होती है, दोनों अपने अपने फायदे के लिए करते हैं। ठीक है, लगाने वाले आते लेकिन ठीक है, अल्टीमेटली उदयवीर जी सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ मैं। वो रिकॉर्ड कार्ड आपको अखिलेश जी मुझे मेरे सवाल का जवाब, तुम्हें उदयवीर जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आप कह रहे हैं तस्वीर बदलेंगे। मैंने पूछा थोड़ी देर पहले कि 5 साल में कितनी बदली और कितना बदलना बाकी है। मैं बता रहा हूँ, परसेंटेज में कुछ आइडिया है आपको? पूरा आइडिया है। तो 5 साल में कितनी % बदल दी यूपी की तस्वीर और कितना बाकी है? 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा बदल दिया आपने। हमने जितना घोषणा पत्र जारी किया था उसको 3.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। लोग सवाल ये उठाते हैं, आपने ऐसा कहा था, इस तरह लागू नहीं किया। अच्छा ठीक है, मैं इसको इस तरह समझ रहा हूँ कि सुनिए, मेट्रो हमारी इस घोषणा पत्र में नहीं थी, एक्सप्रेसवे हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, 4 लेनों से जोड़ने वाली बात डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को 50 जिलों में करीब करीब हम जोड़ चुके हैं अब। चलिए ठीक है, इसको मैं इस तरह समझ रहा हूँ, मैं समझ गया। घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, मैं बताता हूँ आपको, बिजली की जो बात की कि 4 साल में दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 20 साल में बिजली पर जो बिजली घर बनाने का काम, प्रोडक्टिविटी का उदयवीर जी किसने किया? बहुत सावधानी से बात करिएगा। आप 10-20 साल की, ये बैठे हैं 10 साल इनकी थी इनसे पहले, कोई दिक्कत नहीं। अपने ही साथी से पूछेंगे आप सवाल क्या किया। हम तो अगर कोई हमारी अपनी कमी भी होगी उसको स्वीकार करने में बुराई नहीं मानते। नहीं, अभी तो आप, अगर हमारी कमी होगी हम उसे बुराई स्वीकार करेंगे। अभी तो स्ट्रैटेजी थोड़ी फाइन ट्यून करनी पड़ेगी। 10-20 साल मत बोलिए, सिर्फ 2.5 साल बोलिए। देश की जनता बहुत जागरूक है। मेरी सहयोगी साक्षी है यहाँ पर, साक्षी। देश की जनता बहुत जागरूक है, जो झूठ बोलेगा उसको कहाँ पहुँचाना जानती है। साक्षी, देखिए हमारे अच्छा, ये आईपी सिंह जी हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सवाल पूछने से पहले समझ लीजिएगा, तीखे प्रवक्ता हैं, तीखे और प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार होते हैं। निश्चित तौर से इन्होंने विधानसभा के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है।
लेकिन श्री प्रमोद तिवारी जी से प्रश्न ये है कि श्री मुलायम सिंह यादव ने आपके नेता श्रीमती सोनिया गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने से रोका और आज आप अखिलेश यादव की प्रशंसा कर रहे हैं। आज गठबंधन हो गया है, लेकिन गठबंधन की शुरुआत तो पहले हो गई जब राज्यसभा आप समाजवादी पार्टी के कंधे पर आप और पीएल पुनिया दोनों लोग बैठकर राज्यसभा में पहुंचे। उसके बाद 2014 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जो देश की संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस समाजवादी पार्टी कंधे पर बैठकर पहुंचे हैं। ये 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल क्या होगा? आप दोनों लोग जगदम्बिका पाल और आप दोनों लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती है और होना भी चाहिए, लेकिन ये लाख टके का सवाल है कि 27 साल उत्तर प्रदेश बेहाल और बार बार कटघरे में आपने 5 साल समाजवादी पार्टी आईपी सिंह, मुझे पता है आप पैनल डिबेट में सवालों के जवाब देने के आदी हैं। सवाल थोड़ा छोटा होता है। प्रमोद जी देखिए, गले की हड्डी बन गया है नारा 27 साल यूपी बेहाल। क्या करिएगा, उगलिएगा या निगलिएगा? इस नारे को तो आपको धोना पड़ेगा। 27 साल में उत्तर प्रदेश में जो कमी रह गई है उस कमी को हम अखिलेश जी के नेतृत्व में दूर करेंगे। बिजली बिल हाफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और एक काम करेंगे, भाई के साथ प्यार से खड़ा हो। जहां कहीं आपने नफरत फैलाने की कोशिश की, हम दोनों मिलकर उस नफरत को मोहब्बत में बदल देंगे। इंतजाम करें। जगदम्बिका जी जवाब देंगे आप? क्योंकि बहुत देर से बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं समझता हूं प्रदेश की राजधानी का बुद्धिजीवी बैठा है, कह रहे मैं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बिजली बिल का हाफ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे कल सबने घोषणा पत्र देखा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी बातों को अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा है तो ये कैसे मुख्यमंत्री को टर्म्स डिक्टेट कर देंगे? जो घोषणा पत्र होता है किसी चुनाव का, वही सबसे पवित्र दस्तावेज होता है, वही मैनिफेस्टो। उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि हम बिजली का बिल हाफ करेंगे। उन्होंने कहा महिलाओं को बसों में हाफ मतलब कंसेशन करेंगे। 1 करोड़ लोगों को हम 1000 रुपया महीना देंगे। कहा है, उन्होंने कहा है। भैया मैं अपनी बात कह लूं, आप जरूर कहोगे उदय जी। तो मैं समझता हूं कि शायद जो टीवी में अगर ये हुआ होता कि किसानों के कर्ज माफ करने की बात समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है या बिजली का बिल हाफ करने का है तो वो कल हाइलाइट्स में आता, ब्रेकिंग में आता। ब्रेकिंग में जो मैंने देखा ये नहीं है। अब इसके बावजूद भी प्रमोद तिवारी जी टेकन ग्रांटेड, मतलब अभी नई इफ्तिदा हुआ है, अंजाम क्या होगा लोग जानते भी नहीं। और इस तरीके से मतलब अखिलेश जी की तरफ से बढ़ करके कह दे रहे हैं कि हम ये करेंगे। तो अब मैं बेहतर समझ सकता हूं कि शायद अब ये ख्याली पुलाव हो सकते हैं कि हम नहीं वो बाद में नहीं मैं स्पष्ट कर दूं। घोषणा पत्र अभी पाल साहब ने समाजवादी पार्टी का पढ़ा है, कांग्रेस पार्टी का तो आया नहीं, पुराना वाला बनाया इन्हीं ने था, शायद वो याद हो इनको। तो उत्तर प्रदेश मंथन में फिलहाल तीखे सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर, और इस पर बीजेपी तंज भी कस रही है और शायद ये भी मन ही मन सोच रही है और कह भी रही है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन करके उन्होंने यूपी के लोगों का, उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा भी तोड़ा है। ऐसे ही और तीखे सवाल होंगे उत्तर प्रदेश मंथन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। और इस वक्त एक बार फिर आपको लिए चलते उत्तर प्रदेश मंथन में। पाल साहब मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ, आप मुझे अकेला रहने नहीं देंगे, आप बहुत जल्दी मेरे साथ होंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या मेरे दोस्त हो भाई। मैं ये कह रहा हूँ बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि आपने अब जब पुरानी बात कही है। मानक जी एक सवाल। जगदम्बिका जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। वहां से सुकेश भी सवाल पूछना चाह रहे हैं, नावेद सिद्दीकी भी। एक सेकंड बस, मेरे मन में एक सवाल आ गया जगदम्बिका पाल जी। आप तो मुख्यमंत्री रहे यूपी के, इतने बड़े नेता रहे, आपको बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया इस बार? कोई सीएम का चेहरा ही नहीं दिया पार्टी में? देखिए बगल में छोरा और किसी को प्रोजेक्ट ही नहीं किया। ऐसा है क्यों? भारतीय जनता मोदी जी के चेहरे पर ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा है ये संगठन की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में हम 2.5 साल की जो सरकार है, आज मोदी जी का चेहरा ये कह रहे हैं हम बर्बाद नहीं होने देंगे। आज अगर ट्रंप भी अमेरिका में, देखिए आप मेरे सवाल में टाल रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। अगर आज अमेरिका में
जो नए राष्ट्रपति हुए कहे कि अगर हम अमेरिका में प्रेसिडेंट होते हैं तो मैं मोदी की नीतियों को लागू करूंगा। आज जापान हो, चाहे वे सांझे हो, चाहे आप चाइना देख लीजिए या जिसको भी देख लीजिए, आज पूरी दुनिया में मोदी जी ने जिस तरह से भारत के महत्व को बढ़ाया है, तो आज मैं समझता हूं अगर भारत का महत्व बढ़ा है, आज जितना पैसा हम, यानी उम्मीद अभी कायम है आपको कि मोदी जी के चेहरे पर यूपी जीत गए तो आप सीएम बन सकते हैं दोबारा। हम कायाकल्प की, आपका एजेंडा है कायाकल्प करना, यहाँ एजेंडा ये नहीं है। मुख्यमंत्री तो हमारा हर कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप बन सकते हैं ना, आपसे वैसे आपसे पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी जीती तो। भारतीय जनता पार्टी में भाई एक बार बन चुके हैं, बीजेपी में आपसे बड़ा नेता यूपी में इस समय है नहीं, उस लिहाज से सबसे बड़ा पद आपने रखा है। बेहतर हमसे लोग हैं और मुख्यमंत्री निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और हम उत्तर प्रदेश में जो कायाकल्प वाली बात कही आपने कि कौन करेगा उत्तर प्रदेश का कायाकल्प, तो आपने देख लिया 3-3, 4-4 बार समाजवादी को मौका मिला, बीएसपी को मौका मिला, तो साफ है ये जनता सोच रही है कि अब अगर उत्तर प्रदेश का कोई कायाकल्प कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, एक सेकंड, वहां से नवेद सिद्दीकी सवाल पूछना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, नए प्रवक्ता भी बने अभी अखिलेश जी की लिस्ट में, क्यों देवी जी? पहले से थे, लेकिन मैं जगदम्बिका पाल साहब को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं। अभी आपने आदरणीय प्रमोद तिवारी जी से एक बात कही कि आपने बिजली का बिल हाफ और इस तरीके की बातें, जबकि मैनिफेस्टो में नहीं है, और तब आपने ये सब बातें कह दी। मुख्यमंत्री ने इसको मैनिफेस्टो में नहीं डाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो हमारा 2012 का मैनिफेस्टो था उसमें ताज एक्सप्रेसवे कहीं नहीं था, उसमें दलित भाइयों के लिए सौर ऊर्जा प्लांट जो था वो कहीं नहीं था, उसमें मेट्रो का जिक्र नहीं था, लेकिन फिर भी वो किया, वो प्लस में गए। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो हैं, जो बनाया है वो तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा प्लस में जाने की बात करते हैं। इसलिए प्रमोद तिवारी ने जो कहा, नवेद भाई ने बहुत अच्छी बात उठाई। ये तो आपने स्वीकार किया कि जो इनके नारे हैं अभी वो आपके घोषणा पत्र में नहीं शामिल है, ये बात तो आपने स्वीकार किया। आगे हो सकता है कि आप इनके उन नारों को स्वीकार करने, हमें कोई एतराज नहीं है। वो नारे नहीं होंगे, वो नारे नहीं होंगे, वो हमारा 27 साल पवित्र यूपी उद्देश्य बिहार होगा। कर्जा माफ